हेलो रैंकर्स। आज जो हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 आप जाएंगे प्लेलिस्ट में 17 अप्रैल शिफ्ट 2 डालेंगे तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 सब प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है। क्वेश्चंस ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए, अगर सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आपको याद रखना है तो आपको सबसे पहले इस रिएक्शंस कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये H2O2 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। तो यदि आपको यहाँ से सेकंड ऑर्डर की बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? NO2F2 हो जाएगा। तो ये कुछ रिमेंबर करने वाला डेटा है। तो ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये मैं रिस्पॉन्स जो आया है 2026 के डायरेक्ट बच्चे से कलेक्ट करके सबसे पहले मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए 53। देखिए, तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर का। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। जीरो ऑर्डर का ये सारे रिएक्शंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको 7th नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइडेंटिफाई कलर चेंज व्हेन NaCl सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद अगेंस्ट NaCl। यदि आप इसका रिएक्शन करवाते हो NaCl के साथ AgNO3 को रिएक्शंस करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट जो मिलेगा AgCl का PPT मिलता है और NaNO3 मिलेगा। और इसका जो सॉल्यूशंस होता है पेल येलो रेडिश कलर, पेल येलो टू रेडिश पिंक, देख लीजिए ऑप्शंस कौन सा है ये। अब आंसर चेक कीजिए। देखिए आंसर यहाँ पे करेक्ट। अब इसको कुछ थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लाया हूँ। देखिए दिया गया है NaCl किसके साथ? AgNO3 के साथ। इंडिकेटर फेजांस मेथड से करते हैं। कलर चेंज होता है पेल येलोस टू रेडिश पिंक होता है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता करना है। करेक्ट स्टेटमेंट पता करना ये द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यदि वेपर प्रेशर ऑफ अगर सॉल्वेंट को इंक्रीज करते हैं, सॉल्वेंट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं बाय डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नहीं, नॉन डिजॉल्विंग, अगर सॉल्वेंट को आप इंक्रीज करोगे तो डिजॉल्विंग जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सॉल्यूट इनटू इट, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। ये क्या है? गलत है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या करते हैं? डिक्रीज होता है तो डिजॉल्विंग और नॉन वोलेटाइल, नहीं, ये भी पॉइंट गलत है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर, करेक्ट है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट कोलिगेटिव। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। क्वेश्चन नंबर 9। BrF3, देखिए फ्लोरीन एक फ्लोरीन, इसमें लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चा लोन पेयर आ गया आपका 2, बॉन्ड पेयर आपको आ गया 3। तो सबसे पहले देखिए लोन पेयर 2 दो में है, मतलब A और D नहीं होगा। बॉन्ड पेयर 3 देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो आगा आपको आ जाएगा, आंसर जो हो जाएगा करेक्ट, सी आंसर। वेरी गुड।
आइडेंटिफाई लिगेंड्स विथ लोवेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखिए इसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये याद रखिएगा ट्रिक। कार्बन डोनर अगर एटम होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में जो होता है बच्चा हैलोजन का ग्रुप होता है। इसका होता है हैलोजन। तो ऑप्शंस नंबर 1 की बात करूँ तो ये हैलोजन है, अभी हो सकता है। OH ऑक्सीजन का है, हैलोजन से ज़्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या है, ऑर्डर है, ये इंक्रीज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन हैलोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इथिलीन डायमीन इसका जो होता है इस फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ठीक है। ये सब आपको लिगेंड्स आपको जानना बहुत। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। H2O है, H2O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सबसे कम किसका होगा, ब्रोमीन का होगा। इसका मैं एक ऑर्डर भी आपको डिटेल के फॉर्म में लेकर आया हूँ, आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक से ही मैं उठा के लेकर आया हूँ, जिससे आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़ने के आदत लग सके। जब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपका ईटी को मतलब क्वालिफाई करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप सिर्फ मेरे चैनल पे जुड़े रहें, टाइम टू टाइम जितने भी PYQ सारे क्वेश्चन देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बच्चा पूछा गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए इसको 1 से जूम करते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 2, ऑक्सीजन का -2 यानी कि x - 4 = 0, ये 0 हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे इसका सल्फ इसका आ गया +4 आ गया। SO4 2 SO4 2 तो हो जाएगा x 4 - 2 = -2 +6, ये कितना आ गया, +6। तो सबसे पहले 4 चेक कीजिए, ऑप्शंस नंबर ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, इसमें 4 है, 6 आ रहा है, ये नहीं होगा आंसर। ये देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट में भी आपको ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये बायोमोलिक्यूल से, किससे है, बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर ये दोनों चैप्टर्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। विच फ्रॉम फॉलोइंग एंजाइम क्लीवेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ए सुक्रोज। सुक्रोज मतलब C12H22O11 को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज। ये होता है C6H12O6 में और C6H12O6 में। एक का नाम ग्लूकोज होता है, एक का नाम फ्रुक्टोज होता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसके डिटेल के फॉर्म में आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। सुक्रोज C12O11 ऑन हाइड्रोलिसिस भी डाइल्यूटेड एसिड एंजाइम है। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज बोलते हैं। इसी बात को पूछा गया, देखिए यहाँ पे दिया गया है। देखिए इसको ग्लूकोज बोलते हैं, इसको फ्रुक्टोज बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, आइसोमर है। कैसा है, आइसोमर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर। नो आइडेंटिफाई फॉल्स बताना है कि फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रिपरेशंस ऑफ अमीन बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो जब हॉफमैन किया जाता है तो अब अमाइड लिया जाता है और इस रिएक्शंस को Br2 और KOH के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये बनता है RNH2 बनता है। तो बोला गया इट इज़ यूजफुल फॉर कन्वर्ट अमाइड टू प्राइमरी वन। करेक्ट है भाई, ये चीज़ करेक्ट है। सेकंड पूछा कि इन कार्बोनिल कंपाउंड, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है
इज रिड्यूस CH2, नो 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 नो, ये रिमूव हो जाता है। जो बी ऑप्शंस बोला गया है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नहीं 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 नहीं, ये रिडक्शंस मेथड्स होता है। रिडक्शन मतलब क्लिवेंसन हो गया, वुल्फ किस्नर हो गया, एच आयरेट फास्फोर, अगर यहाँ पे एच आयरेट फास्फोर लेते हैं तो CH2 में आ जाता है। इसका मतलब ये गलत है। मोलर मास ऑफ अमीन, जो मोलर मास ऑफ अमीन्स मिलता है, ऑप्टेन इज ऑलवेज लेसर देन अमर, करेक्ट है यार। देखो अगर इसका मैं मोलर मास की बात करूं तो एक अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है, NH2 है, NH2, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का जो मोलर मास है उसमें कम है, तो ये गलत, ये मतलब सही है, स्टेटमेंट क्या है, सही है। द रिजेंट यूज Br2 और KOH, देखो Br2 KOH यूज किया गया, करेक्ट है। इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आंसर पूछा गया है वो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो करेक्ट फॉल्स है, गलत है, कौन सा, ये है, गलत ही पूछा गया था तो आंसर ठीक है। ये आप चेक कर लीजिए एक बार। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक से इस सेंटेंस को लेकर आया, ये सारे नेम से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखिए सारे रिएक्शन दिए गए हैं, या अमाइड हो गया या अमीन हो गया, Br2KOH, करेक्ट। तो ये सारे कुछ दिया गया है। पूछा गया कि व्हाट इज द pH रिजल्टिंग सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सोल्व करना ही चाहिए। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, इसका बात करता हूँ, इसको मैं 1 दे देता हूँ। 1 देने का मतलब ये है कि वॉल्यूम आपका हो जाएगा 20 मिलीलीटर, M1 आपका कितना हो जाएगा 1/10 मोलरिटी। एक आपको मैं फार्मूला बताया था, नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं पता है तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये आप अपने नोट्स में डालिए, ट्रिक डालिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसकी नॉर्मलिटी पता करूँ N1 तो 1/10 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि NaOH का एन फैक्टर Na और OH में डिसोसिएट होता है, तो जितना OH आएगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। इसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। तो N1 बच्चा आपको कितना आ जाएगा 1/10। N1 और V1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/10 इंटू 20 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आते हैं इस पे आते हैं, इसको 2 बोलते हैं, यानी कि N2V2 इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर, करेक्ट है। M2 इज इक्वल टू 1/10 मोलरिटी ऑफ H2SO4। अब H2SO4 को बच्चा जब डिसोसिएट करोगे ना, 2H और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होता है, इसका मतलब एन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो N2 आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से नॉर्मलिटी पता कीजिए, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, N2/10 आ जाएगा। तो N2V2 जब कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 इंटू 10 आ रहा है, 10। देखिए यदि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 आता है तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखो N1 क्या है, बेस है, और N2 क्या है, एसिड। यदि N1 ग्रेटर देन आता, N1V1 N2V2 ये ग्रेटर देन आता तो बेसिक नेचर होता, N1V1 लेस देन आता तो N2V2 होता, एसिडिक नेचर होता। तो अगर बात करें तो ये आ रहा है 2 और ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर दोनों इक्वल आ रहा था, न्यूट्रल का मतलब है कि pH इसका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, pH 7, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर 15 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए प्रॉपर। जो भी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में टैग कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।